हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में अलजेब्रा का जो गुणा सीख रहे थे उसके बाद हम फार्मूले भी बताए हैं। सभी फार्मूले हम लोग कवर कर चुके हैं। 2-3 फार्मूले बचे हैं। जब ये सब हो चुका होगा, फैक्टर जब हम लोग सीखेंगे तब उस समय आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे a प्लस बी का आपको होल स्क्वायर बताया गया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया गया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताया गया और a प्लस बी का होल क्यूब। तो अभी इसमें एक्स वाई के टर्म नहीं आ रहे हैं, सिर्फ नंबर आ रहा था। अब देखिए, अगर इसी में ए बी सी डी चाहे एक्स वाई जेड उसी नंबर के साथ लगा देते हैं तो ये क्लास 8 क्लास 9 के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है होगा, हम आपको बेसिक सबसे पहले बताएंगे। बेसिक क्या है, मान लीजिए आपको सिखाया गया है, जैसे कुछ क्वेश्चन बेसिक करा लेते हैं। जैसे आपको कोई कहता है 3 का स्क्वायर लिखो, तो आप क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर करने के लिए यानी इसका मतलब पावर जो भी रहता है यानी उसका अंदर वाला उतना बार क्या होता है, गुणा होता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 3 गुणे 3 9 होता है। तो मान लीजिए ये तो नंबर है। अब हम एक्स वाई जेड की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ रूल भूल गए होंगे, उसे याद दिला देते हैं। रूल क्या है? अगर एक्स के पावर एन लिखा रहे और गुणा एक्स के पावर एम रहे, तो आपको गुणा में अलजेब्रा के गुणा में सिखाया गया ये क्या कहते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। एक्स के पावर एम प्लस एन हो जाता है। फिर ये तो पहला रूल है। और दूसरा रूल क्या बताए थे? अगर बेस एक्स के पावर एन और वाई के पावर एन इस बार क्या सेम है, पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाते हैं? आपस में गुणा हो जाते हैं। ये सब हम बता चुके हैं, सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं। फिर थर्ड वाला क्या बताए थे? अगर एक्स के पावर एम और इसके पावर एन हो तो पावर के पावर लिखा होता है। जब पावर के पावर लिखा रहता है तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। एक बार ध्यान से समझिए, अगर पावर के पावर लिखा रहता है मल्टीप्लाई, हमें इसी चीज़ की ज़रूरत अब पड़ेगी। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 लिखे हैं। मान लीजिए कोई या कि इस तरह बोल गया 2 का स्क्वायर इसके पावर स्क्वायर, तो डरने की बात नहीं है। अभी हम क्या बताए हैं? पावर के पावर है और उसके पावर। जब पावर के पावर होता है तो नंबर आपस में क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाते हैं। तो कैसे होगा आप देख सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। और 2 के पावर 4 मतलब 2 3 4 बार गुणा होगा। तो क्या होगा? 2 3 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो गुणा करके लाएंगे तो 16 आ जाएगा। और उस तरह मान लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया पावर के पावर एक्चुअल में का सही में गुणा होता है, इस तरह भी समझ। मान लीजिए स्क्वायर नहीं होता, ये वाला स्क्वायर नहीं होता, ये तो 2 का स्क्वायर ही तो लिखा है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 लिख लेंगे और उसके ऊपर कितना लगा? स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर 16। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो ये सब हमें ज़रूरत है। अब ज़रूरत क्या है? अभी तो नंबर ले रहे हैं, अब देखिए ज़रूरत क्या है। हमें अगर ज़िंदगी में कभी भी 5 एक्स के पावर 3 और इसके पावर 2 मिल जाए तो क्या करना है? अगर ये एक्स नहीं होता तो 5 के स्क्वायर लिखा है कि नहीं? अब 5 के स्क्वायर हमें याद है, 5 के स्क्वायर कितना होता? 25। अब एक्स आ जाने से क्या होगा? देखिए एक्स के पावर 3 है और उसके पावर कितना है? 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो बस ऐसा यही हमें अपने सवालों में यूज करना है। अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए माइनस आ जाए, 7 आ जाए, एक्स आ जाए, वाई के पावर 3 आ जाता है, और इसका स्क्वायर कोई कर दे, तो हमें डरने की बात थोड़ा ना। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस माइनस की बात करते हैं। माइनस आपको पता है, अगर इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, खा जाता है। अगर ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा? खा जाएगा। कौन? इवन पावर। अब देखिए, अगर ये एक्स वाई नहीं होते तो 7 का तो स्क्वायर ही तो लिखा है, और 7 के स्क्वायर 49, 49 हो जाएगा। अब देखिए एक्स है तो एक्स के पावर यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या है? 1 है। 1 का गुणा 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वाई है, वाई के पावर 3 है और 3 दूना 6। हम ये सब अलग से आपको क्यों बता रहे हैं? बच्चे बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर यहाँ पर 3 का स्क्वायर नहीं किए, क्योंकि ये पावर के पावर है। तो फिर कहते हैं 5 का, कहने मतलब वो है, वो कहते हैं 3 दूना 6 क्यों किए हैं, 3 का स्क्वायर क्यों 9 नहीं लिखे हैं।
वो उनका डाउट कहाँ से आता है, क्योंकि हम 5 की स्क्वायर लिखते हैं 25, तो उनका यहाँ से डाउट। दरअसल यहाँ 5 के पावर कुछ नहीं है, यानी क्या है 1 है ना। अगर किसी के पावर कुछ नहीं लिखा है यानी 1, तो पावर के पावर अब दिख गया होगा आपको। 1 का गुणा दूम करेंगे तो 2, तो 5 की स्क्वायर तभी बने हो, तो 5 की स्क्वायर 25। ये कन्फ्यूजन होता है और ये बेसिक है जो हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद अपने सवाल पाते हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए ये सब इसीलिए बताए हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा। हम आज के इस वीडियो में पूरा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, 4 फार्मूले हैं टोटल, आपको पता होगा, उसी को यूज करेंगे। लेकिन आपको पता होगा हम फार्मूले तो यूज ही नहीं करते हैं, हम तो ब्रैकेट का स्क्वायर, पहली बात फार्मूले लिख के एक बार करा देते हैं, याद दिला दे। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर हैं इनका स्क्वायर करके लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप फिर इसे उतार 2 लिख लीजिए, इन दोनों का a गुणे b कर लीजिए तो ये भी आ जाता। इस तरह फार्मूले आप लिख सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके लिख दीजिए, फिर प्लस और 2 उतार के वहाँ और a गुणे b कर देंगे। जैसे कल वाले लेक्चर में 3 को उतार रहे थे, उसी तरह आज 2 को। अगर a माइनस बी का कोई होल स्क्वायर पूछता है तो क्या करेंगे, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और 2 उतार देंगे और ए बी का गुणा कर 2ab। और देखिए b के पास माइनस है इसीलिए माइनस आ जाएगा, जहाँ वो जाएगा वहाँ माइनस लेके आ जाता है। फिर मान लीजिए a के पास माइनस हो, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहली बात इन दोनों का स्क्वायर करके लिख लेंगे। और फिर a के पास माइनस इसीलिए माइनस और 2ab। अब फिर मान लीजिए दोनों के पास माइनस आता है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस है इसीलिए जब दोनों मिलेंगे तो प्लस बना लिए, तो 2ab। ये इस तरह के हम फार्मूले बता चुके हैं, आपको यही सिर्फ 2 याद रखना है, पहला वाला और लास्ट वाला। ये चौथा वाला एकदम सेम होगा। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही आ रहा है। हम बताए थे दोनों प्लस रहे या दोनों माइनस रहे उसका आंसर सेम आता। देखिए ऊपर वाला और जो बीच वाला में अगर एक लोगों के पास माइनस है तो आज के इस वीडियो में 1 2 3 लेक्चर इस पर पूरा अच्छे से अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है ना। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, सवाल करेंगे। हम आपको बताए थे कि हम इन फार्मूलों को यूज न करके हम अपना यूज करेंगे। क्या बताए थे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, इसमें 2 लोग हैं ना, तो क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट। अब देखिए 4 फार्मूले यूज कर लें। अब देखिए अब अपने क्वेश्चन को बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 3x माइनस 4y, कोई इसका बोला स्क्वायर करो। अब सवाल देखिए, अभी जो पीछे हम लोग वीडियो काफ़ी बना के आपको दिए हैं, सिखाए हैं, उसमें आप देखे होंगे कि यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, सिर्फ नंबर आ रहे थे, एक्स वाई नहीं आ रहा था। तो अब कैसे करेंगे, हमें डरने की बात नहीं, हम तो यही करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर बना लेंगे और फिर ब्रैकेट का स्क्वायर और 2 ब्रैकेट। अगर यही a प्लस बी प्लस सी का होता होल स्क्वायर तो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 3 ठे बनाते, लेकिन आज यही सीख रहे हैं। एक बार इसे आप बना दिए। अब जो ये पूरा है ये क्या है हमारा, a है, ये पूरा कितना है हमारा b, उठा के भर देंगे। यहाँ पर 3x, यहाँ पर माइनस का 4y और यहाँ पर 3x और माइनस का 4y। बस इस तरह आप भर दिए तो बात यहीं पे ख़त्म है। मतलब आपको इतना समझ में आ रहा है। क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट बनाइए और इन्हें साइन के साथ उठा के रखिए। देखिए यहाँ पर -4 है तो माइनस हम रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अपने सवाल करते हैं। अब देखिए अगर ये x नहीं रहता तो हमें तो क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर ही तो लिखा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ x है, इसके पावर में कुछ नहीं यानी क्या है 1 है, 1 का गुणा 2 करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 1 गुणे 2 करेंगे तो इसी तरह। इसीलिए वो छोटा सा पहले ही बता लीजिए। देखिए उन छोटों को मिलाकर बड़े बड़े सवाल बनते हैं, इसीलिए छोटे वाला पहले बता लेते हैं। अगर ब्रैकेट में लगा है इसका जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लीजिए। अभी क्यू होता है तो इसका क्यू लिखते हैं, लेकिन अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिया। अब फिर x के पावर अभी यहाँ पर 1 आ रहा है, काफ़ी आसान है। अभी जब पावर मान लीजिए यहाँ 3 होता तो 3 दूना 6 करके लिखते हैं, आए कि नहीं समझ। e माइनस क्या हो जाएगा, खा जाएगा, कौन e1 पावर खा जाएगा, तो 4 के स्क्वायर 16 और y के पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है तो y के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा पहला लेक्चर है अलजेब्रा का गुणा, यही तो सिखाया गया था।
सबसे पहले साइन का गुणा करते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का गुणा के माइनस, और 2 3 6, 6 चौको 24 और x इंटू वाई, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ नहीं है तो इसलिए उतर गया, यहाँ y है तो यहाँ नहीं है। देखिए कितना अच्छा है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर कुछ जुड़ता तो जोड़ देते हैं और घटता तो घटा देते हैं, इसमें कुछ नहीं जुड़ सकता, फाइनल आंसर हमारा यही है। देखिए कितना अच्छा है, ऐसे ही करेंगे। अब देखिए और खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे। एक्स वाई क्या है, माइनस का 2a प्लस का 3b कर ले कोई, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी दे सकता है, इसीलिए बदल रहे हैं। तो मान लीजिए -2a + 3b का कोई बोला आपको होल स्क्वायर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम तो बनाएंगे ब्रैकेट का स्क्वायर। देखिए हम फार्मूले कभी नहीं यूज करते हैं ना, बच्चों से करने देते हैं, क्योंकि ये उन्हें बातें याद रहती हैं। जैसे हमारे पास कई बच्चे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं फार्मूले भूल जाते हैं, लेकिन ये बातें नहीं भूलते हैं। क्यों, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट बना देंगे और उठा के यहाँ पर रख देंगे। देखिए ए यहाँ आ जाएगा -2a और यहाँ पर 3b और यहाँ पर माइनस का 2a और 3b, क्या होगा। अब देखिए माइनस क्या होगा, खा जाएगा, कौन, इवन पावर खा जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा, a के पावर कुछ नहीं यानी 1 है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और b के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब पहले नंबर का गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 और 4 3 12 और a यहाँ से उतर जाएगा, b वहाँ से उतर जाएगा। हम आपसे पहले ही बताए थे, हम समय जरूर लगा रहे हैं लेकिन इस तरह पढ़ाएंगे कि सब कुछ समझ में आएगा। ये क्लास 8 की चीज़ें हैं, कितना आसानी से हो जा रहा है, नोट करिए एक बार। अभी धीरे धीरे हम कठिन करेंगे, इसे काफ़ी कठिन कर देंगे हम, आप देखिएगा। अब है हमारा माइनस का 4x और -7y, इसका होल स्क्वायर करना है। अब देखिए दोनों जगह माइनस है तो हमें पता है पहला वाला फार्मूला यूज होता है, क्योंकि दोनों जगह माइनस दोनों जगह प्लस, एक ही फार्मूला। लेकिन हम उन सब बातों में नहीं पढ़ के हम अपना ब्रैकेट का स्क्वायर लगाएंगे। ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, अब क्या करना है, भर देना उठाकर, माइनस का 4x और यहाँ पर माइनस का 7y और माइनस का 4x और माइनस का 7y। देखिए एक बार उठा के रख दीजिए। अब यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, इवन पावर है, खा जाएगा। इवन पावर मतलब अरे ये जो पावर होता है वो क्या है, दो एक इवन नंबर है। 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी x के पावर 1 है तो 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 ही आ जाएगा। और 7 के स्क्वायर 49। अच्छा इसमें भी काफ़ी बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है, 7 दूना 14 कर देते, ऐसा मत करिएगा कभी। किसी के जब पावर हम लिखते हैं, बार बार बता चुके हैं, वो जो नीचे वाला नंबर हो ऊपर वाला नंबर होता है वो बताता है कि नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा है। जैसे 7 दूना 14 मत कर दीजिए। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और 2 चौको 8, 8 सते 56 और XY। कितना आसानी से कर लिए। अभी आ रहा है कि नहीं समझ में, अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मान लीजिए दे दिया 3P और 4Q, क्यों ये सब बदल रहे हैं। अभी ABCD ले लिए थे, फिर XY ले लिए हैं, फिर P या Q ले लिए, तो कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और फिर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, उठा के भर देते हैं। तो 3P और 4Q, 3P और 4Q, बस इतना करने के बाद अब हम अपना लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर लेकिन 9 और P स्क्वायर हो जाएगा। कैसे P स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। उसी तरह 4 के स्क्वायर 16 और Q के पावर 2। उसी तरह यहाँ पर सबसे पहले नंबर का गुणा करते हैं, 2 3 6, 6 चौको 24 PQ। देखिए कितना आसानी से हो गया। तो इस तरह आपसे कराया जा सकता है। अब हम बेसिक करा चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, पावर को इंक्रीज करते हैं, पावर को। अब देखिए अब फिर इसमें कुछ ऐसे ऐसे स्पेशल हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें कुछ खास बातें होंगी, ठीक है ना। अब देखिए जैसे 3x पावर 4 - 5 y के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर अब पावर और बदलने लगे, नंबर और तो वही आएंगे, पावर बदल दें। अभी भी कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर
और +2 ब्रैकेट ब्रैकेट। एक बार आप कर देंगे तो उठा के अब भरना ही तो है। क्या a की जगह a है 3x के पावर 4 और b की जगह -5, y के पावर कितना है 3। ये उठा के रख दिए, यहाँ a आ गया, यहाँ b है, फिर यहाँ a या b, बस उठा के भर दीजिए। इतना काम करना है आपको। 3x पावर 4 -5 y के पावर 3। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा। अब x पावर कितना आएगा, देखिए पावर के पावर, तो पावर के पावर रहता है तो क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए ये माइनस तो कौन खा जाएगा, क्योंकि इवन पावर है, खा जाएगा। अब 5 की स्क्वायर 25 और y के पावर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन कभी मत पालिएगा, 5 दूना 10 मत करिएगा, क्योंकि आपको पता ही 5 के क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है, तो वो लिख दिए 5 की स्क्वायर 25 और y के पावर 3 जो है ये पावर के पावर दिख रहा है आपको, तो 3 दूना 6 गुणा करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ साइन का गुणा कर, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। और 2 3 6 6 5 30 है, जो आगे के नंबर होते हैं वही गुणा, ये इससे गुणा करके इससे किया है। 2 3 6 6 5 30। अब देखिए यहाँ x पावर 4 है, जब एलजेब्रा का गुणा होता है अगर x यहाँ पर है तो उधर अगर x होता तभी गुणा करता, जब नहीं है तो क्या करेंगे इसे उतार लेंगे x पावर 4 को। उसी तरह y के पावर 3 को भी उतार लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ y के पावर 3 नहीं है। तो देखिए आप इस तरह आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछिएगा, ज़रूर नोट करिए इसे। हो गया, चलिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज अभी हम करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए -2x y स्क्वायर +3y स्क्वायर x होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना है। तो हमें आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम जो चीज़ सिखाए हैं फार्मूला न लगाकर, वो फार्मूले किस लिए बताया गया है, सामने वालों को बताने के लिए। और नहीं तो हम तो अपने सवाल कर ही लेते हैं। कैसे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर +2 ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे उठा के भर देते हैं, तो यहाँ पर -2x y स्क्वायर हो जाएगा, यही तो है हमारे। यहाँ पर 3y स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर फिर आ जाएगा -2x y स्क्वायर और यहाँ पर 3y स्क्वायर x स्क्वायर। बस एक बार आप भर लेंगे तो कुछ नहीं करना। क्या कर रहे हैं हम, बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं ब्रैकेट के स्क्वायर 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, बस इतना करना है। अब क्या करना है, उठा के भर देंगे। ए है हमारा, ए बी है, साइन के साथ उठा के भरना। अब इसे करते हैं। अब देखिए पहली बात तो -1 क्या होगा, कौन खा जाएगा, इवन पावर खा जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4, तो 2 की स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ x है, इसके पावर कुछ नहीं, यानी क्या है 1 के गुणा 2 से, तो x पावर 2। यहाँ y के पावर 2 है तो y के पावर 4। सबको अपना ये जो पावर है ये वाला, ये सबको देगा। जैसे घर है, घर के अंदर क्या है रूम है ना, तो ऊपर जो छत होता है वो सबके लिए नहीं होता है, अलग अलग थोड़ा ना होता है। उसी तरह अगर 2 है, ये 2 पावर जो है, पावर 2 के लिए भी है, x के लिए भी है, y के लिए भी है। x का जो होता है पावर के पावर आ जाता है, 2 कम 2 तो x स्क्वायर हो गया, 2 दूना 4 y के पावर 4, इस तरह होता है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, और y के पावर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, x पावर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए इस तरह करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले साइन के गुणा, प्लस माइनस गुणा होगा माइनस, 2 दूना 4 और 4 3 12 आ गया। अब क्या करेंगे x का गुणा करते हैं। ये देखिए यहाँ पर x है, केट है, ये तो एलजेब्रा का गुणा हो गया। लेक्चर नंबर हमारा 1 एलजेब्रा में जो गुणा सिखाए हैं उसका पहला है। यहाँ x है, इसके पावर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। अभी तो हम बताए थे शुरुआत में जब लेक्चर शुरू किए थे, बताए थे जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, वो चीज़ गुणा में होता है। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो बेस सेम हो गया, पावर जोड़ लेते हैं 2 1 3, y के पावर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारा गुणा वाला स्टेप है, ये हमारे गुणा वाला स्टेप है।
और ये हमारा क्या है, अभी जो शुरुआत में स्क्वायर वाला बताएं वही स्टेप है, और ये क्या है, हमारे फार्मूले हैं। अगर मान लीजिए फार्मूले नहीं याद हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, इसीलिए फार्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जान ही नहीं पाते उन फार्मूलों का क्या यूज है। एक्चुअल में यूज ये भी नहीं है, इन फार्मूलों का यूज यहाँ नहीं है, एक्चुअल में तो 9th के बाद ही इसका यूज आएगा। और कुछ ऐसे सवाल हैं जब हम कराएंगे, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन अगर सिखा दिए होते हैं तो अभी जो सवाल करा रहे हैं खूब अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है ना। चलिए करते रहेंगे। अब क्या है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा बदलाव करते हैं। बदलाव मतलब मान लीजिए कोई 1/2 और x -3/4 y दे दे, इसका कोई बोला है होल स्क्वायर करने के लिए, तो हमें अभी भी कुछ घबराने की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर आप +2 ब्रैकेट ब्रैकेट, बस आपको इतना करना है। इतना करने के बाद उठा के सबको रख देते हैं। 1/2 x -3/4 y, और यहाँ पे 1/2 x -3/4 y, बस इतना करना है। अब इतना एक बार अब भर लिए तो क्या होगा, अब देखिए जो ऊपर 1 है तो 1 की स्क्वायर कितना होगा 1, और नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। हम बताए थे अभी, अगर एक छत है तो उस सभी कमरे को, एक घर है उसमें मान लीजिए 6-7 कमरे हैं, हॉल भी होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो जो छत रहता है सभी को ढका रहता है। इसी तरह जो 2 है, ये 2 सबका पावर है, एक का भी पावर है 2, और 2 का भी पावर है, और 1 का पावर 2 मतलब 1 ही होगा, और 2 के पावर मतलब 2 × 2 यानी 2 के स्क्वायर 4, और यहाँ x है, x के पावर 1 है तो यानी x स्क्वायर। इस तरह आप लिखेंगे तो बिल्कुल सही है। अब देखिए माइनस है, खा जाएगा कौन, इवन पावर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, और नीचे 4 है तो 16 हो जाएगा, और y के पावर 2 आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया। अब देखिए ये तो गुणा करना है, तो सबसे पहले साइन का प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस। अब देखिए ये 2 ऊपर है, 2 नीचे है, तो एक दूसरे को ऐसे काट लेंगे। काटते कम है, गुणा में चीज़ें जब रहती हैं तब काटते हैं, ठीक है ना, तो गुणा में सब हैं, और 3 एक कम 3 आ जाएगा ऊपर से, और नीचे 1 बार में कटा तो 4 एक कम 4, और x y उतर जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते रहते हैं क्लास 8 में, क्लास 9th में a + b + c के होल स्क्वायर पर सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए और क्वेश्चन कर आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। a + 1/a, इसका कोई होल स्क्वायर आपसे पूछ ले तो क्या किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ना इतने अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे ना, कंपटीशन में ज़्यादा इसी टाइप के, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। आपको हम दिखाएंगे बाद में, अभी नहीं दिखा सकते हैं। अब क्या करना है, हमें तो बस इतना सिखाया गया है, जब इस टाइप का दिख जाए a + b का होल स्क्वायर टाइप, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और +2 ब्रैकेट ब्रैकेट बना लेंगे, और क्या करेंगे भर देते हैं। तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे 1/a आ जाएगा, यहाँ पे a और 1/a भरना ही तो है। अब देखिए यहाँ a है, इसके पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 का स्क्वायर a के पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 1 की स्क्वायर 1, और नीचे a है तो इसका a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, a कहाँ है ऊपर है, और a कहाँ है नीचे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे कट कर देंगे। कैसे, मान लीजिए ऊपर 2 रहता है तो नीचे 2 रहता है तो कट कर देते हैं ना, उसी तरह a अगर ऊपर है नीचे a है तो ऐसे ऐसे कट कर देंगे एक बार, तो मात्र 2। यही इसका खास बात है, इम्पोर्टेंट बात यही है ना। अगर a + 1/a का होल स्क्वायर करते हैं तो यही आता है a² + 1/a का होल a² प्लस का 2a +2, सिर्फ +2 a² + 1/a² +2। तो इस तरह के आते रहते हैं क्वेश्चन, आप एक बार नोट करिए, और होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। देखिए कितना आसानी से हम बता लिए हैं। अभी एक लेक्चर इस पर और लेंगे होल स्क्वायर वाला पर, तो ख़त्म हो जाएगा। फिर सीधे a + b + c के होल स्क्वायर करेंगे, फिर q वाला करेंगे। a² -b² नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन उसका यूज फैक्टर के टाइम आता है, इसीलिए उसे अभी नहीं करा सकते हैं। तो कुछ होमवर्क देते हैं, करके लाइएगा। 3x - 7y का होल स्क्वायर -2x ^ 4
प्लस 3 एक्स पावर 2 होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स पावर 7 और 3 वाई के पावर 3। तो टोटल 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। अगर इसमें आपको कहीं पर भी डाउट लगा हो, जैसे जितना भी आपको पढ़ाया गया हो, कहीं दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके पूछिए ज़रूर ना। अगर मान लीजिए आपको काटने में दिक्कत आ रहा है ऊपर नीचे, तो पीछे के जो वीडियो है उसमें सब कुछ बता दिया गया है, इसीलिए इस पर हम रुक के ज़्यादा समय बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने ओर से कोशिश है कि कहीं पर भी एक पॉइंट भी डाउट आपका नहीं बचा रहे। अगर फिर भी आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।